तो श्रीमद् भगवद गीता का जो क्रम हमने शुरू किया था, हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता जो कि 3 योगों से बनाई, मतलब भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदर्शित की गई कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कर्म योग के बाद हम लोग भक्ति योग में पहुँचे। भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बताए जा रहे हैं। उसके बाद फिर से विभूतियों को बताने के बाद अंततोगत्वा उनका निष्कर्ष यह होता है कि हे अर्जुन, मेरी भक्ति में संलग्न हो आप। इस तरीके से भक्ति की संस्तुति प्रत्येक अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। और अभी तक बहुत सारी विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस संसार में जो कि अपने आप को भगवान कहलवा सकते हैं। ऐसे मुख्य रूप से भारतवर्ष में ऐसे भगवान कहलवाने लोगों की कमी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं फेसबुक पोस्ट में देखा था, एक भगवान के अवतार हैं जो कि अपना जो पूरा वेश है ना, भगवान की स्वर्ण आभूषणों जैसे विभूषित करके वो दर्शन दे रहे हैं ऐसे करके। तो ऐसे बहुत सारे लोग कलयुग के शुरुआत होने के बाद आए। यहाँ तक जब भगवान श्री कृष्ण थे उस समय भी ऐसे लोग थे। एक उसमें से बहुत ही विख्यात व्यक्ति जिसका नाम था पौंड्रक, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने विनाश किया था। तो आज का जो सेशन है पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल, कुछ भी नहीं। बहुत सारी बड़ी बड़ी फिलॉसफी में ऐसे 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं जितने भी प्रकाश करने वाले हैं, रोशनी करने वाले हैं ना, सबों में शौर्य हूँ। मैं जितने भी जलचर हैं उसमें मगर हूँ। इस तरीके से विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन इस बार 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं, प्रैक्टिकल होने वाला है इस बार। तो प्रैक्टिकल दर्शन करने के लिए तैयार रहिए भगवान की श्री विश्वरूप का विश्वरूप योग में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अपनी स्लाइड्स को शेयर करने की चेष्टा कर रहा हूँ। देखिए सब कुछ यहाँ। तो भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप योग, भगवद गीता। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले की तरह इस बार भी हम लोग ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। पुनरावलोकन, और पुनरावलोकन के बाद अध्याय की समीक्षा, अध्याय की विषय वस्तु, जीवन की कुछ बहुमूल्य शिक्षाएं और अंततोगत्वा सारांश। तो अध्याय 10 में हमने क्या क्या देखा। हमने अध्याय 10 में देखा था कि कैसे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सभी जीवों के स्रोत और सभी जीवों में जो गुण हैं सबों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उसके बाद बताते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अंततोगत्वा कंक्लूजन यही निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि उनके प्रति हमारी प्रेम भरी जो संबंध है वो विकसित ना हो। तो अर्जुन को यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं कि हे अर्जुन, आप मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं आपको अभी तक तो गुह्यतम ज्ञान जो दिया हूं ना, उससे भी गुह्य ज्ञान देने वाला हूं आपको। मैं गुह्यतम ज्ञान से भी बढ़ के मैं देने वाला हूं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मेरी सारी विभूतियों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति इस विभूतियों के बारे में जानेगा और उसे विश्वास करेंगे, उनके सारे पापों का नाश होने वाला है। और ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी शुद्ध भक्ति सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद 4 श्लोकों में हम लोग देखते हैं 10वें अध्याय के 8वें से 11वें श्लोक में पूरी की पूरी भगवद गीता का सार उसमें बताया गया है। उन 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भगवद गीता भी कहा गया है। चतुश्लोकी भगवद गीता हम सर्वस्व प्रभो जो श्लोक है उससे चालू होती है। और तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानम जमतमा। ये तो ये 4 जो श्लोक आते हैं इसमें पूरे के पूरे वेदों का जो सार है, पूरा वेद जो है वो मुख्य रूप से 3 जो उद्देश्य हैं उनको पूर्ति करता है। पूरे वेदों का संकलन का 3 ही उद्देश्य है, कृपया ध्यान रखिएगा। क्या क्या है? संबंध का स्थापन, जीव और परमात्मा के पास का जो संबंध है उसको बताना। दूसरा है उस संबंध को स्थापित करने की क्या प्रक्रिया है उसको बताना। और तीसरा है वो संबंध स्थापित हो जाने के बाद कैसा लगता है उसको बताना, जिसको कहते हैं प्रयोजन। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन और कृष्ण भक्ति में आत्मीय सुख तथा आनंद, इसकी चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। जो कि मेरे भक्त होते हैं पूर्ण रूप से सुखी होते हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा। और इस तरीके से मेरी भक्ति में संलग्न होते हुए वो पूर्ण आनंद की अनुभूति करते हैं। उसके बाद आध्यात्मिक उन्नति, हमने देखा कि शैक्षणिक
योग्यताओं पर कभी भी आश्रित नहीं होती। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं डबल पीएचडी हूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता का जो सार तत्व है उसको मैं जान पाया हूं, जान सकता हूं, क्योंकि मैं डबल पीएचडी हूं। नहीं, और जब तक भगवान श्री कृष्ण हृदय में प्रविष्ट तो हैं ही, लेकिन प्रविष्ट होके अंदर से ही वो उस अज्ञान रूपी राशि को, अज्ञान रूपी अंधकार को मारते नहीं हैं या फिर उसको ज्ञान रूपी दीपक से भगाते नहीं है, तब तक वो व्यक्ति अंधकार में ही कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा 12वें से 18वें श्लोक में अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण की विभूतियों की संस्तुति होती है, उसकी दिव्य कीर्तियों को सुनने की लालसा और भी बढ़ जाती है। तो अर्जुन फिर से बोलते हैं कि भगवान मैं आपको समझ चुका हूं कि आप परम ब्रह्म हैं, आप ये पूरे ब्रह्मांड के निधान हैं, और मैं ही सिर्फ ये नहीं कर रहा हूं बल्कि जितने भी ऋषिगण हैं, असित, देवल, व्यास, नारद, सभी का यही मानना है। और इस तरीके से मैं आपके बारे में, आपकी कीर्तियों के बारे में और भी ज्यादा सुनना चाहता हूँ। तो क्यों ये जानते हैं, क्यों ये चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना? क्योंकि उनके उनके जो है आध्यात्मिक जो उन्नति है वो पराकाष्ठा में है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त हैं, और हम लोगों के कल्याण हेतु जिसको सुन के हमारा भी कल्याण हो सके, वो फिर से प्रश्न पूछते हैं भगवान की विभूतियों को जानने के लिए। उसके बाद कृष्ण की अनंत विभूतियों में से कुछ गिने चुने विभूतियों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अंत तो बताते हैं कि अर्जुन मेरी विभूतियां अनंत है, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, और मैं सिर्फ एक अंश के अंश से ही पूरे ब्रह्मांडों को मैं सृजन करता हूं और उसको धारण भी करके रखा हुआ हूं। तो इस तरीके से अध्याय 10 की समाप्ति होती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक बहुत ही रोमांचकारी दृश्य उत्पन्न होने वाला है 11वें अध्याय में। तो सारी विभूतियों को जानने के बाद अर्जुन पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि हाँ मैं समझ चुका हूं, और पूर्ण रूप से समझ गए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि कण कण वासी हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में वो हैं, प्रत्येक क्रियाओं में, प्रत्येक गुण में, हर जगह वो विद्यमान है। लेकिन अन्य लोगों की क्या, वो तो नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ पे जितने सारे करोड़ों की संख्या में जो कौरवों की सेना है, इधर हमारे साथ भी बहुत सारी सेनाएं हैं, सारी जनता मूर्ख है, उनको पता नहीं है कि जीवन क्यों बना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये पूरा ब्रह्मांड कौन है, ब्रह्मांड किससे द्वारा प्रचलित या फिर चलाई जाती है, या विरक्षित है, या फिर मेंटेन की जाती है, लोगों को पता नहीं है। तो उनके उद्धार के लिए अर्जुन कुछ अनुरोध करते हैं भगवान से अनुरोध करते हैं अर्जुन कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अपनी विश्व रूप को आप दिखलाइए मुझे। उसके बाद दूसरा सेक्शन आता है 5वें से 8वें श्लोक में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनके अर्जुन के द्वारा अनुरोध करने के बाद पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने विश्व रूप का विवरण करते हैं, कैसा होने वाला है, कैसा दिखने वाला है अर्जुन अगर विश्व रूप आप दिखाओ, मैं अगर आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि 9वें से 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का जो विश्व रूप का दर्शन है वो अर्जुन कर पाते हैं, और उनका बहुत ही रोमांचकारी अनुभव होता है अर्जुन का। उसके बाद 32वें से 34वें श्लोक में इस तरीके से पूर्ण रूप से वो थ्रिल्ड हो जाते हैं अर्जुन, पूर्ण रूप से रोमांच, और पता नहीं इतना भय, इतना हॉरिबल वहां पे जो सीन होता है जिसकी चर्चा आगे आने वाली है, उसको देख के अर्जुन पूर्ण रूप से हतप्रभ हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, और पूछते हैं कि हे विश्वेश्वर, हे विश्वेश, आप कौन हैं, बताइए आप हैं कौन। तो इस तरीके से आप पूरे ब्रह्मांड में इस तरीके से व्याप्त हैं। और फिर 35वें से 46वें श्लोक में अर्जुन प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थनाओं को भी 4 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद अंततोगत्वा आता है 47वें से 55वें श्लोक में। शुद्ध भक्ति ही भगवान के किसी भी रूप को देख पाने की कुंजी है, इसकी भगवान श्री कृष्ण अंततोगत्वा कंक्लूजन में संस्तुति करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं विश्व रूप दर्शन के इस योग में, विश्व रूप दर्शन नामक के अध्याय में आगे बढ़ने के लिए, तो कृपया चैट बॉक्स में लिखिए रेडी। तो हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले भाग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्जुन के द्वारा कृष्ण को विश्व रूप दिखाने हेतु अनुरोध। पहले से हम लोग चालू करते हैं पहला श्लोक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अर्जुन कहते हैं कि आप जिन गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा मोह तो चला गया है भगवान, मेरे प्रति आप मोह मतलब यही है कि आप जो कुछ देख रहे हैं वो कुछ भी आप भगवान श्री कृष्ण के संबंध में नहीं देख रहे हैं, उसी को कहा जाता है मोह। तो अभी तक अर्जुन लड़ाई करने से पहले पूर्ण रूप से मोहित अवस्था में था, मतलब कि वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की कनेक्शन में नहीं देख पा रहा था, और अपने सगे संबंधियों को देख रहा था, राजपाट देख रहा था, और अपने आप को शरीर समझ रहा था, सबों को शरीर समझ रहा था। तो वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं देख पा रहा था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गुह्य ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, उसके बाद भक्ति का ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, और उसके बाद शुद्ध भक्ति का ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान दिया। उसके बाद गुह्यतम आत गुह्यम जो ज्ञान है, गुह्य से भी गुह्यतम से भी गुह्य ज्ञान, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अपनी कीर्तियों के बारे में, अपनी विभूतियों के बारे में बताए हैं। तो उस सभी ज्ञानों को प्राप्त करके अर्जुन का मोह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। लेकिन अर्जुन फिर से कामना कर रहे हैं कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो वो अनुभव कर चुके हैं, उन्हें कुछ प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, और भगवान के जो भक्त होते हैं स्वयं स्वतः ही वो उनके प्रति, उनकी कीर्तियों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत नहीं होती। तो फिर अर्जुन पूछ रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो औरों के लिए, दूसरों के लिए अर्जुन इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपके विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूं। मैं भले ही आपको देख रहा हूं इस दिव्य रूप में, लेकिन मैं आपके उस विश्व रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिससे आप कण कण में विद्यमान हैं। तो दो मुख्य रीजन है या फिर उद्देश्य हैं जिसके कारण अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि आप विश्व रूप मुझे दिखाइए। पहला है क्या, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की जो स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण की जो भव्यता, भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो उनके प्रति संदेह भी कर सकते हैं, है ना। हो सकता है कि बहुत बार लोग, कोई भी बोल सकता है ना, कुछ अच्छा सा सजा धजा करके, अच्छा सा बॉडी बिल्डर व्यक्ति सर के ऊपर मयूर पंख लगा के, पगड़ी पहन के, कृष्ण की तरह बन के वो बोल सकता है कि मैं हूं कृष्ण और मेरा है ये अर्जुन। हे अर्जुन, मैं तुमको उपदेश देता हूं, देखो मेरी विभूतियों को, मैं कैसे सूर्य चंद्र हूं, मेरी दोनों आंखें सूर्य चंद्र के समान है। देखो मैं कैसे जल में मगर के समान हूं, जो भी जलाशयों में मैं सागर के समान हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, बड़े बड़े हाथियों में मैं ऐरावत हूं, घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूं। कोई बोल सकता है ना, बोलने के लिए क्या जाता है कि नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही बोला। भगवान श्री कृष्ण भी हो सकता है नराकृति हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं कि जो व्यक्ति मुझे मनुष्य के रूप में समझता है वो उनकी बुद्धि मारी गई है। वो मूर्ख हैं जो कि मुझे ये नहीं समझ पाते कि मैं अजन्मा हूं, मेरी जो प्रकृति है, मेरे जो जन्म कर्म है सभी दिव्य हैं। तो वैसे व्यक्तियों को इंग्लिश भाषा में बोला जाता है, उनको स्केप्टिक्स बोलते हैं। तो उनको चुप करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आप अपने विश्व रूप का दर्शन कीजिए। उसके बाद दूसरा
जो कारण हो सकता है, कारण है अर्जुन के पूछने का भगवान श्री कृष्ण से विश्व रूप के बारे में। तो अर्जुन चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विश्व रूप दिखाएं, जो फ्यूचर में, बाद में बहुत सारे लोग ऐसे आने वाले हैं जो अपने आप को भगवान कहलवाएंगे। और हमेशा से रहा है, हमेशा से भारतवर्ष में रहा है कि कुछ लोग आते हैं हमारे जैसे लोग, वो कुछ गिने चुने लोगों को पकड़ के, उनको पैसा दे के, वोट बना के वो प्रचार करते हैं कि वो कैसे भगवान हैं। तो वैसे ढोंगी लोगों को, ढोंगी भगवान को फिर से पर्दाफाश करने के लिए अर्जुन ये प्रश्न भगवान से पूछते हैं कि भगवान अपना विश्व रूप दिखाइए। तो ऐसे ढोंगी लोग आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ठीक है, आप तो भगवान हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं, यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र भी आए थे, उन्होंने विश्व रूप का दर्शन दिया था परशुराम को। तो आप भी थोड़ा विश्व रूप का दर्शन की दिखाइए। तो ऐसे कई बार उस लोग होते हैं जो कि इस तरीके से विश्व रूप का दर्शन दिखलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको बोलेंगे देखिए, आप मेरे विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकते, आप मेरे अर्जुन नहीं हैं। तो इसलिए मैं अपने कुछ लोगों को ही दर्शन देता हूं जो कि मेरे घनिष्ठ हैं। और घनिष्ठता क्या होती है? आप उनको कुछ पैसा देंगे तो आपको विश्व रूप दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पैसा मांग के विश्व रूप का दर्शन नहीं करवा रहे हैं, और कुछ 3D 4D का एनिमेशन लगा के जैसे प्लानिटोरियम्स में दिखाया जाता है वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कुछ गिने चुने लोगों को दिखा रहे हैं। और वो जो दृश्य है बहुत ही भयावह है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बहुमूल्य शिक्षाओं में से एक कि एक कृष्ण भक्त को चाहिए कि असल पुरुषोत्तम भगवान तथा बहुरूपी ठग अवतारों के भेद को जाने तथा समझे। उन्हें भगवान की प्रसन्नता हेतु ऐसे ठगों के पर्दाफाश करने में झिझकना नहीं चाहिए। ऐसे जो ठग लोग होते हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए झिझकना नहीं चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं एक महान व्यक्ति का फोटो है यहाँ पे, जिनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्तों में से एक हैं। और वो श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव थे। मतलब कि 1850 उस तरफ में, उस समय में वो इस भूमि पे विद्यमान थे, भारतवर्ष में। और एक बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे अंग्रेजी शासन में, ब्रिटिश के शासन में। और साथ साथ में बहुत ही मतलब कि बहुत ही विख्यात भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। तो उनके समय भी ऐसे ही बहुत सारे ऐसे अवतार हुआ करते थे। और एक अवतार की कहानी आती है जिसमें वो अपने आप को बताता है कि मैं कारणो दक्षाय विष्णु का अवतार हूं। और यहाँ तक कि वो अवतार जो होता है, ठग अवतार, वो अंग्रेजी शासन को भी ललकारा होता है, बोला होता है कि देखो मैंने अवतार लिया है अंग्रेजी शासन को भगाने के लिए, आप लोग भाग जाओ, मैंने अवतार लिया। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि जब कभी भी अधर्म होता है तो मैं आता हूं, तो मैं इस अधर्मों से, अंग्रेजी हुकूमत से भारतवर्ष को मुक्त करने के लिए मैंने अवतार लिया है। तो ऐसी स्थिति हो गई थी, वो बहुत सारे कर्मों को अंजाम दे रहा था, अपने आप को भगवान समझ के वो रासलीला कर रहा था और न जाने कितने गलत कार्यों को अंजाम दे रहा था। तो इस समय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी उनके पास गए, उनको ललकारा, बोला कि देखो आप भगवान नहीं हो, आप एक तांत्रिक हो, जाके भगवान श्री कृष्ण को, जगन्नाथ स्वामी को जाके आप समर्पण करो। उसके बाद उस व्यक्ति ने नहीं मानने के बाद, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अटूट निष्ठा थी। उन्होंने पूरा ठान लिया कि मैं इस व्यक्ति को अवश्य दंड दूंगा और इसका पर्दाफाश अवश्य करूंगा। तो क्योंकि मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने आज्ञा दिया कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो अरेस्ट कर लिए गए वो जो भगवान थे, ठग भगवान, और उनको जेल में डाल दिया गया। और अपनी तांत्रिक शक्ति से भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर वो बहुत सारा जादू टोना, नशा ने जाने कितनी सारी चीजों को वो मतलब भेज रहा था, प्रेतों को, भूतों को परेशान करने के लिए। और भक्तिविनोद ठाकुर जी का तबीयत भी खराब हो रहा था। फिर भी उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक ऐलान किया। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला कि मैं क्या, मेरी पूरी खानदान भी मर जाए फिर भी मैं उस मृत्यु को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, लेकिन मैं ये स्थापित करके रहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, और ये जो पाखंडी भगवान है ये एक धूर्त है। तो उस स्थिति में भी उन्होंने वहां पे जाके सुनवाई की। और उसके बाद उनका जो तांत्रिकों का जो बाल होता है उसमें क्या होता है कि वो शक्ति को रखते हैं। तो उन्होंने उसके बाल को शेविंग करवा दिया, जैसे हम ब्रह्मचारियों का शेविंग रहता है।
तो जैसे ही शेविंग हुआ तो उनकी सारी शक्ति छीन हो गई और कुछ दिनों में ही उसने आत्महत्या कर ली। तो ऐसे हैं तो होते हैं भगवान श्री कृष्ण के भक्त, जो कि ऐसे ठग भगवानों का पर्दाफाश करते हैं। किस लिए करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की प्रीति विधान करने हेतु। तो ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसके कारण ही बहुत सारे न जाने कितने सारे दुष्कृतियों को, न जाने कितने सारे छद्म धर्म का स्थापना हो रहा है और बहुत सारे लोग लाखों की संख्या में दिग्भ्रमित हो रहे हैं सनातन धर्म से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्जुना कैसे एक विनम्र भक्त है, उसका यहाँ पे दृष्टांत आता है। और इस तरीके से अनुरोध करने के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं या फिर पैसा नहीं फेंक रहे हैं भगवान के सामने, आप विश्वरूप दिखलाइए, बल्कि अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपको लगता है कि मैं विश्वरूप का दर्शन आपका कर सकता हूं, तो कृपया आप अपनी उस असीम विश्वरूप को दिखलाइए। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो हमेशा विनम्र होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 2 में। भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्वरूप का विवरण। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही शॉर्ट में अपने विश्वरूप का विवरण करते हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार की दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विन कुमारों तथा अन्य देवताओं के ऐसे विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। तो पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी जितनी विभूतियां हैं उनका वर्णन करते हैं। मैं अश्विन कुमारों में ये हूँ, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, वसुओं में ये हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ। तो इस तरीके से अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। तो फिर से उसी का कंटिन्यूएशन भगवान श्री कृष्ण जो बताया उसको फिर से वो एग्जिबिट, प्रैक्टिकल यहाँ पे एग्जीबिशन दिखा रहे हैं। तो अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो एक ही जगह पे अर्जुन के स्थापित रहने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं अर्जुन को कि एक ही जगह पे आपको स्थिर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका चेयर ऊपर नीचे होगा, यहाँ पे घूमना पड़ेगा, इधर उधर घूमना पड़ेगा विश्वरूप को देखने के लिए। आप एक ही जगह पे होते हुए आप सब कुछ देख सकते हो। कैसे देख सकते हो? मैं आपको दिव्य चक्षु देने वाला हूं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान श्री कृष्ण उस विश्व रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को क्या प्रदान कर रहे हैं? दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे हैं या दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ही गिने चुने लोग इस दिव्य रूप का, स्पेसिफिकली विश्व रूप का दर्शन किए। उनमें से व्यासदेव, अर्जुन और संजय हैं। और इससे पहले भी भगवान ने, जब वो शांति दूत बन के हस्तिनापुर गए थे दुर्योधन से मिलने के लिए, शांति प्रस्ताव रखने हेतु, तो वहां पे भी अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, लेकिन बहुत ही छोटा विश्व रूप दिखाया था, बस ये बताने के लिए कि अभी भी कम से कम तो मान जाए दुर्योधन। हाँ, लेकिन दुर्योधन इतना बेवकूफ था कि भगवान को वो एक छोटा जादूगर समझा। तो ये जो विश्व रूप दिखाने वाले हैं भगवान, ये पूर्ण रूप से विशालतम ये विश्व रूप दिखाने वाले हैं, जो कि शायद ही किसी ने कभी देखा है। तो भाग 3 में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन तथा उनका रोमांचकारी अनुभव। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह दैवी मालाएं वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो इतने तेज थे वो, इतनी तेज आवा निकल रही थी भगवान के विश्व रूप से कि 1000 सूर्य से भी ज्यादा, 1000 सूर्य हमारे पास
अगर सूर्य को कोई देखना चाहे, अगर अभी अभी 4 सवा 4 बज रहे हैं, अगर कोई देखे अभी सूर्य तो देख नहीं सकता, अभी भी नहीं देख सकते हैं। तो एक दो क्या हजारों हजार सूर्य जब एक साथ प्रकाशित हो उठते हैं, जितना तेज होगा उतने दैदीप्यमान तेज मानते भगवान का वो विश्वरूप का तेज। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें श्लोक में। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड के हम लोग एक इतने छोटे से इतने इतने तुच्छ कोने में हैं कि इसकी कुछ तुलना ही नहीं की जा सकती। और पूरे ब्रह्मांड की तो बात ही क्या। अगर शास्त्र से देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का जो डायमीटर है, आई मीन जो एक छोर से दूसरे छोर की जो लंबाई है, उसको बोला गया है 20 बिलियन माइल्स। और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में न जाने कितने तारे हैं, न जाने कितने ग्रह नक्षत्र, सारे के सारे 14 भुवन हैं, न जाने कितने सारे पर्वत हैं, कितने सारे तरह तरह के जीव हैं। सबको अर्जुन एक ही जगह पे देख रहे हैं। एक ही स्थान पर स्थित होकर हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देखा। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब यह स्थिति देखा तो वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना का यह पहला श्रेणी है। कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही भगवान शिव हैं। आपके ही शरीर से सारी देवताओं का स्रोत है। मैं देख रहा हूं ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर विद्यमान है। आप देख रहे हैं ना, ब्रह्मा जी एकदम बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बहुत ही छोटे दिख रहे हैं इस विराट रूप के सामने। तो कमल के दल के ऊपर, कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी विद्यमान है। मैं भगवान शिव को देख रहा हूं। उसके बाद मैं जितने भी सेजेस हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, मुख्य रूप से जो 7 मुख्य ऋषिगण हैं, सबको देख रहा हूं। चतुष्कुमारों को देख रहा हूं। उसके बाद जितने भी दिव्य सर्प हैं, यहाँ पे सांप हैं, वासुकी, अनंत, सबका मैं दर्शन कर पा रहा हूं। मैं आपकी अनंत भुजाओं को देख रहा हूं, कोई गिनती नहीं है। एक बार देखने लगते हैं तो कोई न आदि है न अंत है। न जाने अनंत मुख, अनंत उदर, अनंत आंखें देख रहा हूं मैं। न मैं आदि देख रहा हूं, न मैं अंत देख रहा हूं, न बिगनी, कुछ भी। पूरा का पूरा जहां तक देख पा रहा हूं मैं, आप ही आप विद्यमान हैं। और आपकी इस विश्व रूप की आभा इतनी इतनी तीक्ष्ण है, इतनी महान है, इतनी दैदीप्यमान है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। और इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपसे ही, आपकी ही आभा से दैदीप्यमान है, विद्यमान है। आप परम आद्य गेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। देख रहे हैं कि ये विराट रूप जो है भगवान श्री कृष्ण का, ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो कि हम लोग इन आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन कुछ जो ऋषिगण होते हैं, मुख्य रूप से 7 जो ऋषिगण होते हैं, वो इस विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके का विश्व रूप का दर्शन करते हैं, जो कि पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक पूर्ण रूप से वो फैला हुआ है। तो इस विश्व रूप की विशेषता यही है कि ये अन्य भगवान श्री कृष्ण के अन्य जितने भी अवतार हैं, उनकी तरह ये दिव्य तो है ही, लेकिन ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्मांड भी परमानेंट नहीं है। ये ब्रह्मांड भी कभी इसका सृजन होता है और कभी इसका विनाश हो जाता है। कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद फिर से विनाश हो जाता है। उसी तरीके से ये जो ब्रह्मांड में जो भगवान का विश्वरूप है, विश्वरूप का सृजन होता है और विश्वरूप का विनाश होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो नित्य जो रूप हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण रूप, नरसिंह रूप, वामन, श्री रामचंद्र रूप, या फिर जितने भी अवतार हैं, ये सभी नित्य इनके रूप हैं। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन बता रहे हैं कि आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं।
मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि उस समय जो काल रूप है उसका ये दर्शन कर रहे हैं अर्जुन, जिसका ना आदि है ना अंत है, न जिनकी भुजाओं की कोई सीमा नहीं है, उनकी आंखें सूर्य चंद्र के समान हैं। तो सूर्य चंद्र के समान नहीं, सूर्य चंद्र ही उनकी आंखें हैं। हम लोग ऐसे नहीं देख सकते सूर्य चंद्र कैसे भगवान श्री कृष्ण की या फिर विश्व रूप की आंखें हैं। लेकिन आ, वो उसको देखने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, और उस क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा क्वालिफाइड थे कौन? अर्जुन। लेकिन उनका क्वालिफिकेशन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा घटा दिया गया है, जिसका चर्चा आगे आने वाला है। क्योंकि हम लोग या फिर जो अर्जुन हैं भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो सौम्य रूप है द्विभुज, उस रूप में दर्शन करने योग्य होते हैं और उनको अप्रिशिएट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने के बाद अर्जुन भगवान की इस विश्व विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपकी इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। तो क्या क्या हो रहा है उसका दर्शन करने के बाद, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सिर्फ अर्जुन ही नहीं देख रहा है बल्कि देवतागण भी उस विश्व रूप का दर्शन कर पा रहे हैं अर्जुन की कृपा से। लेकिन देखिए, अर्जुन को छोड़ के उस कुरुक्षेत्र की जो मैदान है ना, उस फील्ड में जितने भी वहां पे असेंबल्ड जितने भी सैनिक हैं, जितने भी बड़े बड़े जो सेनापति, बाहुबली, महाबली सब हैं, कोई नहीं देख पा रहे हैं। सिर्फ अर्जुन देख पा रहा है और देवतागण देख रहे हैं। और इस तरीके से वो ये भी देख पा रहा है अर्जुन कि सभी जितने भी देवतागण हैं, सभी का हालत खराब है, सभी भयभीत हो चुके हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कह के वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वशु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी 33 कोटि देवता जो बोला जाता है, 33 प्रकार के देवता, वो सभी हैं। जैसे शिव के विविध रूप 11 हो गए, आदित्यगण 12 हो गए, वसु, साध्य, विश्वदेव, 2 अश्विनी कुमार, मरुद, सबको मिला के अगर देखा जाए तो टोटल कितने 33 हो जाते हैं। तो सारे के सारे 33 कोटि देवता सभी विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं और उनको देख के वो पूर्ण रूप से विस्मित हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुद्रष्टाकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथिता तथा हम। हे महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। और हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न ही मेरी मानसिक संतुलन नहीं पा रहा हूं। तो यहाँ पे अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित हो जाते हैं। बोलते हैं कि मेरी आपकी दर्शन करके पूरे के पूरे शरीर का संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। तो हम लोग देखते हैं कि अर्जुन शुरुआत में दूसरे अध्याय में बोल रहे हैं कि मेरे हाथ से गंडी छूट रही है, मेरे शरीर में जलन हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से वो मोहग्रस्त होके उनकी स्थिति हो गई थी। यह लेकिन यहाँ पे उनको भगवान का दर्शन करने के बाद ऐसी स्थिति हो गई है। तो ये मोहग्रस्त होने के बाद की स्थिति है, जब उनका मोह पूर्ण रूप से नाश हो चुका है। फिर भी मोह नाश होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति है। लेकिन ये जो स्थिति है अर्जुन की, ये बहुत ही ग्लोरीफाइड स्थिति है, बहुत ही कीर्तिमान स्थिति है। हमें सभी भक्तों, सभी जीवों को कम से कम जीवन में एक बार तो ऐसी स्थिति आनी ही चाहिए कि भगवान का रूप देख के उनका रोमांच कंपाश्रु हो, जैसे अर्जुन का हो रहा है।
न कि मोहावेश होके। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं। तो अर्जुन पूरे जो लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई के बाद क्या होगा, सब कुछ विराट स्वरूप में ही देख पा रहे हैं। इस लड़ाई के बाद क्या क्या होने वाला है, सब कुछ वो देख रहे हैं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, अपने समस्त सहकारियों सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। झिक 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 झिक, सब कुछ उनके मुख में जा रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं अपने दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र को दिखा रहे हैं। साथ साथ में ऐसा नहीं कि भीष्म पितामह जो कि पूरे पृथ्वी का सबसे बड़ा वो धनुर्धर थे, उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। अर्जुन तो कुछ नहीं है भीष्म पितामह के सामने। इनका भी वो दर्शन कर पा रहे हैं कि सभी उस काल स्वरूप मुख में, विराट स्वरूप में वो क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। सभी योद्धागण, कर्ण, भीष्म, द्रोण, सभी योद्धा उस विकराल शरीर में, विकराल मुख में भगवान श्री कृष्ण के वो क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। और कैसे प्रवेश कर रहे हैं उसकी यहाँ पे तुलना दी गई है। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां, बहुत सारी नदियां मिलके कहाँ जाती हैं, एक समुद्र में प्रवेश करती हैं। लेकिन समुद्र का वो कभी भी जो ये है उनका जो समुद्र का जो पानी का स्तर है वो कभी बढ़ाती नहीं। तो उसी तरीके से सारे के सारे योद्धागण सभी भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप के, काल स्वरूप के मुख में वो इस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं। और मैं समस्त लोगों के पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार से प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार से पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। आप लोग देखे होंगे कि बारिश का समय जब आता है तो शुरुआत में, बारिश की शुरुआत में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और ट्यूबलाइट्स के ऊपर, बल्ब के ऊपर में आकर्षित हो जाते हैं। उनको लगता है क्या मजा आएगा इस अग्नि में स्वाहा होके, या फिर उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। आकृष्ट किस लिए होते हैं, अपने विनाश के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे जीव हैं जो कि इस ब्रह्मांड में आए हुए हैं और विनाश की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और बार बार अपने आप को विनाश कर रहे हैं। और इस तरीके से अर्जुन सारे कौरवों को, सारे बड़े बड़े महारथियों को भगवान श्री कृष्ण का जो काल विकराल स्वरूप है उसके मुख में प्रवेश करते हुए देख पा रहे हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपनी तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि हे देवेश, देवों के ईश, कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी इतने उग्र रूप में आप कौन हैं, आप कौन हैं। उनको पता है भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिखाया है, लेकिन ये उग्र रूप क्या है ये पूछ रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न होइए और बताइए कि आप क्यों आए हैं यहाँ पे, आपका क्या उद्देश्य है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वो हैं कौन, वो विश्वरूप कौन है। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे योऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कालोस्मि हम, मैं काल हूं। तो ये जो श्लोक है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से वैज्ञानिक लोगों की जो ग्रुप है उसमें प्रसिद्ध है। आप जानते होंगे कि एक जो एटॉमिक वेपन का जो रिसर्चर था सर ऑटो हान, तो उसने भी इस श्लोक को रट के रखा था। जब वो उसने पहली बार जो एटॉमिक बम जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में गिरवाया था, तो वो देख के इसी श्लोक का वर्णन किया था। भले ही भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप का उसने दर्शन नहीं किया हो, लेकिन
वो उसने ये श्लोक याद करके रखा था और उसने भी यही बोला था कि मैं काल हूँ, सभी लोगों का विनाश करने आया हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो विश्व रूप है, वो न जाने कितने करोड़ों 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 अरबों एटॉमिक बम को अंदर में समा जाए। तो इतना विकराल वो रूप था। अतः भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए, बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, कि जो कुछ भी हम भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के अनुसार करते हैं, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति द्वारा ही संपादित स्वतः ही हो रही होती है। तो बस हमारा क्या कार्य होता है कि हम बस उसमें निमित्त मात्र हों। तो अर्जुन सॉरी जितने भी जो कौरव की सेना या फिर कौरव के जितने भी कुरु वंश में जो धृतराष्ट्र के जितने भी 100 पुत्र थे, धृतराष्ट्र को छोड़ के हम लोग देख रहे हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र अंधा था, तो सबों की हत्या भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय कर दी थी जिस दिन द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया था। द्रौपदी का जिस दिन इस तरीके से उन्होंने अपमान किया था भरी सभा में, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सबों का जो आयु है ना उसको 0 कर दिया था। बस टाइम से, बस समय ही सेपरेट कर रहा था उनके शरीर से उनका प्राण निकलने का। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मैं इनका पहले ही नाश कर चुका हूं, पहले ही मरे हुए लोग हैं। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को यूं ही परास्त करोगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाग 5, जिसमें अर्जुन भाव विभोर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो प्रार्थनाएं कैसी हैं? अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। आप सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह सब कुछ ठीक हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की नाम की महिमा सबसे पहले अर्जुन कर रहे हैं। आपके नाम के श्रवण से ही संसार हर्षित हो रहा है, और नाम के श्रवण से ही कुछ जो दानवीय प्रकृति के लोग होते हैं वो भयभीत भी होते हैं। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। बहुत सारे लोग हैं भगवान श्री कृष्ण को ऑर्डिनरी लोग समझते हैं, ऑर्डिनरी आदमी समझते हैं, ऑर्डिनरी व्यक्ति समझते हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि हे महात्मा, आप इतने महान हैं, फिर भी बहुत सारे लोग आपको जानते क्यों नहीं, आपके प्रति शरणागत क्यों नहीं होते हैं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे ही व्याप्त है। तो अर्जुन की प्रार्थनाओं में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रार्थनाओं में वो अपनी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो कीर्ति है, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति, उसका बखान कर रहे हैं। आप वायु हैं, आप नियंता हैं, परम नियंता अग्नि, जल और चंद्रमा हैं, आप आदि ब्रह्म हैं, आप ही प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। तो पहले भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों की कीर्ति करने के बाद अब अर्जुन प्रणाम कर रहे हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण को अगर आप प्रार्थना करने चलते हैं तो ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें सीख लेनी चाहिए अर्जुन से कि भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति करनी चाहिए। कीर्ति क्या? भगवान के नाम की और उनकी लीलाओं की कीर्ति की जाती है। और बहुत ही आसान है, अगर आप नाम याद है, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही आसान, सबको याद रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसके बाद प्रणाम करना चाहिए। तो उसी क्रम में अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति की, उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। उसके बाद क्षमा की याचना कर रहे हैं। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय
एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले में तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो अब तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संबंध था, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता का संबंध था। लेकिन अकस्मात वो संबंध अब मित्रता का संबंध थोड़ा शिथिल हो गया और संबंध बदल गया है विभत्सता का संबंध, भयावह संबंध। तो भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं। जितने भी संबंध इस संसार में मिलते हैं, जितने तरीके का संबंध है ना, भाई बहन का संबंध या पिता माता पुत्र का संबंध, हस्बैंड वाइफ का संबंध, तो बहुत सारे संबंध हैं। दोस्त का संबंध, दास का संबंध, सभी संबंधों के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से कोई व्यक्ति किसी भी संबंध में उनके साथ वो संलग्न हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा या फिर भक्ति कर सकता है। तो अर्जुन का जो संबंध पहले सखा का था, प्रेम में सखा का था, वो अभी किस में परिणत हो गया है? भयावह संबंध में परिणत हो गया है। वो पूर्ण रूप से भयभीत हैं और भयभीत होने के कारण उनकी महानता को समझने के बाद वो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो उनके साथ ऐसी ऐसी बातें किया करते थे कि कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति है, उनको बोलते थे हे यादव, हे कृष्ण, हे यादव। यादव कभी कभार लोगों को कम आंकने के लिए बोला जाता है। यादव मतलब कि आप गाय चराते हैं ना, और हे सखा, ऐसे इस तरीके से वो बोला करते थे। तो उसको याद करके वो फिर से क्षमा मांग रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपकी विशालता, आपकी महानता को नहीं समझा। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं, मतलब कि सब हम लोग एक हैं। लेकिन अगर एक होते तो अर्जुन को भयभीत होने की जरूरत नहीं होती। अगर एक होते तो सारी देवी देवताओं को, भले ही भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप में हैं, लेकिन उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं होती। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सत्ता और उनके भक्तों की जो सत्ता है या फिर जीवों की जो सत्ता है, वो एक साथ भी है और अलग अलग भी है। मतलब कि ये नहीं बोल सकते कि सब कुछ एक है। अगर एक है तो उन्हीं की जो अंग है, उन्हीं का जो भाग है, उन्हीं का जो पोर्शन है, उनको भयभीत होने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, भयभीत होके आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, नहीं कोई आपके समान हो सकता है। त्वत्समो अस्ति अव्यधिका कुतो अन्यः। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की जो कीर्ति है, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में है, उसकी यहाँ पे संस्तुति अर्जुन कर रहे हैं। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, प्रिय अपनी प्रिया की अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। तो इस तरीके से अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान, मैंने जितनी सारी आपके ऊपर इस तरीके से बोला है, आपको कम आंका है या फिर धृष्टता की है आपके साथ, तो कृपया आपको मुझे माफ कर देना चाहिए। पहले कभी न देखे गए आपकी विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो यहाँ पे अर्जुन एक तरीके से पुलकित भी है और साथ साथ में भयभीत भी है। पुलकित इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति का वो विराट स्वरूप देख रहा है जो कि उनके हृदय के बहुत ही करीब है। अर्जुन का एक परम सखा है भगवान श्री कृष्ण, और उस परम सखा का जो ये विशाल विराट स्वरूप है, उसको देख के अर्जुन पुलकित हो रहे हैं कि ओ, मेरी मित्रता कितने महान व्यक्ति से है। तो और साथ साथ में भयभीत तो हो ही रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं। अतः आप मुझ पर कृपा करें, कृपा करने की गुहार लगा रहे हैं कि भगवान, मैं अपना बैलेंस बना नहीं पा रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं पूर्ण रूप से विशृंखलित हो गया हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या देखूं, जहां भी देखता हूं आप ही आप हैं। तो कृपया आप अपना जो सौम्य स्वरूप है पुरुषोत्तम भगवान का, वह स्वरूप दिखाइए। कैसा स्वरूप? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते
पहले कभी न देखे गए अपने विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप, चतुर्भुज नारायण स्वरूप को देखने के लिए फिर से ललायित हो रहे हैं। भगवान के मुख्य रूप से ये जो चतुर्भुज विष्णु स्वरूप है, जो कि हमेशा भगवान श्री कृष्ण उस रूप में वैकुंठ में निवास करते हैं। चतुर्भुज विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप, मतलब जिसमें शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो ऐसे शंख चक्र गदा पद्म के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अनंत अनंत ऐसे भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं जो कि वैकुंठ में निवास करते हैं। और वैकुंठ के ऊपर है भगवान श्री कृष्ण का अपना धाम, जिसको कहते हैं गोलोक। गोलोक निज धाम निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुते सुतेषु। तो उसके बाद अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कृपया उस चतुर्भुज विष्णु का, सौम्य स्वरूप का, विष्णु नारायण स्वरूप का दर्शन मुझे दीजिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्ण अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा। हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैंने तो वेद अध्ययन के द्वारा, ने यज्ञ दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। तो इस विश्व रूप का दर्शन बहुत ही मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति न जाने कितनी भी तपस्या कर ले, वेद अध्ययन कर ले, इसका दर्शन नहीं कर सकते। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तो समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान बोले हैं, व्यपेत भी प्रीत मना पुनस्तम तदेव में रूप मिदम प्रपश्य। प्रीत मना मतलब कि जिस रूप के प्रति आपका स्नेह है। अब अगर आप कोई व्यक्ति इस विराट स्वरूप के साथ स्नेह लगाना चाहे तो कोई नहीं लगा सकता। विराट स्वरूप के साथ सिर्फ भय ही लगा सकता है, स्नेह कभी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं सभी प्रेमों का स्रोत हूं। तो वो जो स्रोत, वो जो नित्य स्वरूप है, उसी में लगाया जा सकता है। वो जो प्रेम जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति का, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम का जो ये जो रिसिप्रिकेशन होता है भक्तों का, वो उनके इस सौम्य स्वरूप से ही हो सकता है, जिसका दर्शन अभी भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन को देने वाले हैं। संजय ने धृतराष्ट्र कहा। अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपने प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो प्राकृत अवस्था मतलब कि नेचुरल पोजीशन। तो अर्जुन अपने नेचुरल पोजीशन में आ गया। फिर से भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका जो स्नेह या फिर उनकी जो मित्रता वाला जो संबंध था, फिर से वो रिस्टोर्ड हो गया है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने विश्व रूप के बारे में बताया कि ये दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल से लोग देख पाते हैं। वेद अध्ययन, तप, दान, ज्ञान कुछ भी कर ले, विश्व रूप का दर्शन बहुत ही रेयर है। लेकिन उससे भी ज्यादा रेयर, उससे भी ज्यादा दूरदर्शन, जैसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, सुदूरदर्शम इदम, मतलब कि दूरदर्शन मतलब कि बहुत ही मुश्किल से देखे जाने वाला, लेकिन सुदूरदर्शन मतलब कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से देखने वाला जो स्वरूप है, वह है भगवान श्री कृष्ण का द्विभुज स्वरूप। द्विभुज स्वरूप मतलब कि 2 भुजाओं वाला स्वरूप। 2 भुजाओं वाला स्वरूप है। यहाँ पे उसकी संस्तुति होती है कि 2 भुजाओं वाले स्वरूप से ही पूरे ब्रह्मांड का विश्वरूप उद्भूत हुआ है, या फिर चतुर्भुज जो स्वरूप है वो भी द्विभुजाओं से बना है। ऐसा बोला जाता है कि गॉड हैज मेड द मैन इन हिज ओन इमेज, मतलब कि हमारे भी 2 भुजाएं हैं, लेकिन भगवान की जो ओरिजिनल जो रूप है, स्वरूप है, वो श्री कृष्ण का स्वरूप है, वो भी द्विभुजम मुरलीधरम श्याम सुंदरम, यही स्वरूप है। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तो मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, वो द्विभुज जो श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में थे तो सारे देवतागण
देवकी माता को चारों तरफ से घेर के प्रणाम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होने वाला है तो उनका दर्शन करने के लिए ललायित थे और इस तरीके से वो दर्शन की ताक में थे। उसके बाद तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनाओं के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तो अर्जुन के पास वो जो दिव्य चक्षु वो पहले से ही थी। हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिव्य चक्षु से, जिसको कहते हैं प्रेम की चक्षु, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना, जिस प्रेम की चक्षु से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है, वो प्रेम की चक्षु पहले से ही अर्जुन के पास थी। लेकिन उस चक्षु में फिर से एक अलग से एडिन लगाया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा विश्व रूप को दिखलाने के लिए। तो एडिन लगाने के बाद वो विश्व रूप को देख सके, उसे दिव्य दृष्टि भगवान ने कहा। लेकिन यहाँ पे ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि अर्जुन के पास जो दिव्य दृष्टि पहले से ही थी, भगवान की प्रेम, भगवान को देखने की जो प्रेम दृष्टि, वो प्रेम दृष्टि दिव्य दृष्टि से बढ़कर है। भक्त्या तु अनन्य शक्या अहम एवं विधु अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो पुनः भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो द्विभुज मुरलीधर जो स्वरूप है, या फिर द्विभुज जो स्वरूप है, श्याम सुंदर का जो स्वरूप है, हे अर्जुन, आप इसे किस तरीके से समझ सकते हो? भक्ति के द्वारा ही समझ सकते हो। भक्ति के बिना आप इसे नहीं समझ सकते हो। तो भक्ति के बिना विराट स्वरूप भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन भक्ति के बिना तो द्विभुज मुरलीधर स्वरूप देखना और भी ज्यादा सुदुष्कर है। लेकिन अर्जुन के पास ये जो भक्ति में जो प्रेम में आंखें पहले से ही थी। ये सारे श्लोक जो 54 और 55 जो लास्ट 2 श्लोक हैं, वो हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं और कंक्लूजन दे रहे हैं इस अध्याय का। मत कर्म किण मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस विश्व रूप को देखने के बाद किसी भी व्यक्ति के जीवन में यह जो 4 चीजें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सभी मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तत्पर हो जाना, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करना, भगवान श्री कृष्ण को ही जीवन लक्ष्य समझना, ये निर्धारित हो ही जाना चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सभी कार्यों में, सभी रूपों में, सभी एलिमेंट्स में, सभी तत्वों, सभी गुणों में, सभी जीवों में वो पूर्ण रूप से व्याप्त है, उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से जो ज्ञानवान व्यक्ति है, अगर वो इन 4 चीजों को नहीं करता है, मतलब कि वो एक मूर्ख के ही समान है। तो अंततः हम लोग सारांश में पहुंचे हैं, अध्याय 11 के सारांश में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले बार हमने देखा, पहले से 4थे श्लोक में अर्जुन का श्री कृष्ण से विश्व रूप को दिखाने को अनुरोध। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा मोह तो खत्म हो गया है भगवान, लेकिन मैं अन्यों के लिए आपका दर्शन करना चाहता हूं कि आप कैसे इन विभूतियों को धारण किए हुए हैं। आपने तो बहुत कुछ बताया 10वें अध्याय में, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपसे देखना चाहता हूँ सारी चीजों को। अर्जुन का अन्य जीवों के कल्याण हेतु अनुरोध। उसके बाद हमने देखा कि 5वें से 8 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण द्वारा विश्वरूप का विवरण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। बोलते हैं कि आप इस दृष्टि से आप मुझे नहीं दे सकते विश्वरूप को, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। उसके बाद फिर हमने देखा 9वें से 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो को योगेश्वर कहा गया है, सभी जितने भी योग सिद्धियां हैं उसके ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। और जितने भी योगी जन हैं जो भगवान श्री कृष्ण को एक अल्टीमेट एम मानते हैं, सबों के जो भगवान है वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सभी योगियों के ईश्वर हैं। अर्जुन द्वारा अद्भुत अनुभव, उसमें हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को देख के अनुभव करता है, बहुत रोमांचकारी अनुभव। और युद्ध के बाद जो कुछ भी होने वाला है, सारे कौरवों सेना, पांडव की सेनाओं का सबका नाश होने वाला है, सब कुछ उस विराट स्वरूप में वो
एक ही जगह पे खड़े हुए सब कुछ देख पा रहे हैं। और इस स्थिति को देख के, इस विकराल स्थिति को देख के अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, आप कौन है, मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन है और आप किस लिए आए हैं, क्या पर्पज है आपका यहाँ पे इतना बड़ा विराट स्वरूप दिखाने का, आप हैं कौन, बताइए। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि कालोस्मि हम लोग क्षयकृत प्रद्धो, मैं काल हूं जो कि इस पूरे के पूरे सेनाओं को समाप्त करने आया हूं। जो कोई भी कौरवों के साथ हैं या फिर पांडवों आपके साथ है, आप पांचों को छोड़ के सभी का समूह का नाश होने वाला है। तो फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं, सब कुछ देख के समझने के बाद उनकी सारी जो कंफ्यूजन है, जो भी मोह है, सब कुछ खत्म हो गया होता है। और अर्जुन प्रार्थनाएं करते हैं, अर्जुन द्वारा भगवान की कीर्ति। उसके बाद अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं, राइट लेफ्ट फ्रंट बैक हर जगह से प्रणाम करते हैं। उसके बाद क्षमा याचना करते हैं कि जाने अनजाने मैंने क्या क्या आपको बोला है, अपने आप को दोस्त समझ के, तो कृपया मुझे माफ कर दें। और इस तरीके से अर्जुन फिर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि हे भगवान, आप इस विराट स्वरूप को आप फिर से समाप्त कीजिए। मैं आपको वो सौम्य चतुर्भुज विष्णु नारायण स्वरूप देखना चाहता हूँ। कृपया आप उस सौम्य स्वरूप का, सुंदर मनोहर स्वरूप का आप दर्शन दीजिए। उसके बाद अंततोगत्वा इस अध्याय की संस्तुति होती है, कृष्ण के लिए कार्य करें। अंततोगत्वा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं मत कर्मा। तो किसी व्यक्ति को अगर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले चीज ये होना चाहिए कि श्री कृष्ण को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। दैट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। श्री कृष्ण ही सभी तत्वों के अंततोगत्वा जो परम सत्य है वही है। तो कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्ण को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए और सभी जीवों के साथ मित्रता बना के रखनी चाहिए, सभी जीवों के साथ। तो ये तीन चीज भगवान श्री कृष्ण अंततोगत्वा बताते हैं। और इस तरीके से शुद्ध भक्ति करते हुए कोई भी व्यक्ति भगवान की जो धाम है, भगवान का दर्शन अवश्य ही कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को आज की कक्षा में उपस्थित होने हेतु। और यहाँ पे हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय को संपूर्ण करते हैं, विराट रूप योग। और अगर कोई प्रश्न है, अगर कोई रियलाइजेशन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोगों को। और जितने भी अदर पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी देख के उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ ये ग्रुप काफ़ी एक्टिव है। तो हरे राम 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 हरे हरे।